लाहौर में अलमनाक वाक़या, छत गिरने से ट्यूशन पढ़ने वाले 14 बच्चे जहाँ भाग, तमाम बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। रखत अमीज़ मनाजिर। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नन्हे फूल आहूं और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। अहले खाना शिद्दत गम से नढ़ा। लाहौर की फिजा सोगवार, जहाँ भाग बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान थी। 25 से 30 बच्चे अकेडमी में तालीम हासिल कर रहे थे। साहनिया कहना एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन काशिफ असलम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून समेत 8 जख्मी बच्चे अस्पताल में जेर इलाज। सूबाई वज़रा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नसीर का THQ कहना का दौरा, जख्मी बच्चों की इयादत की। वज़ीर आला पंजाब ने आज इजलास तलब कर लिया। सदर वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत का वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ, हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल तेहरान जाएंगे। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफीन में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी सुप्रीम लीडर की तदफीन में शिरकत के लिए तेहरान जाएंगे। वज़ीर आज़म ईरान से तुर्किया जाएंगे। 4 जुलाई को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर के दरमियान ईरान अमरीका मुआहदे के बाद की सूरत हाल, खत्ते के हालात और दो तरफा ताल्लुकात पर बात होगी। मफाहमती यादाश्त के वादे पूरे होने तक मजीद कोई बात नहीं होगी। ईरान का 2 टोक ऐलान। ईरान के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है, आपने हुर्मस पर सिर्फ ईरान और ओमान की खुद मुख्तारी है। ईरान आपने हुर्मस में अपने हकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। आपने हुर्मस से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाजत सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। अगर अमरीका ने ईरानी तेल रोका तो कोई भी तेल से फायदा नहीं उठा सकेगा। ईरान ने अमरीका को खबरदार कर दिया। अमरीकी वफ़द की कतर आमद, दोहा में कतरी सालसों से मुलाकातें। हालिया कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। ईरान और लेबनान से मुतालिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी तर्जुमान का कहना है कि अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए हॉटलाइन का इस्तेमाल किया गया। आबे हुर्मस से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए ओमान के रास्ते रबते में हैं। कतर में मुंजमद ईरानी असासों में मौजूद 6 अरब डॉलर ताहाल तेहरान मुंतकिल नहीं किए गए। आबे हुर्मस से लारोक्तोब जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी होनी चाहिए। नामालूम हैकर्स ने भारत के चोटी के न्यूज़ चैनल्स को हैक करके भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। हैकर्स ने भारतीय सदर के खिताब के दौरान नशरियाती निज़ाम तक रसाई हासिल की और TV9 तेलुगु चैनल पर पाकिस्तान का कौमी तराना चला दिया। ज़राए के मुताबिक हैकर्स की जानिब से TV9 तेलुगु और फ्रीडम TV को हैक किया गया और इस कार्रवाई के दौरान तनबीह की गई कि पाकिस्तान से छेड़छाड़ न की जाए। चोटी के भारतीय न्यूज़ चैनल्स को हैक करके पाकिस्तानी तराना चलाए जाने से भारत की नाक़िस साइबर सिक्योरिटी बेनकाब हो गई। पाकिस्तान ने दुश्मन की फ़ज़ाई जारियत की कोशिश नाकाम बना दी। अफगानिस्तान से भेजे गए 4 ड्रोन्स को सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी से तबाह कर दिया। अफगानिस्तान से जारियत जारी रही तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ISPR की वार्निंग। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क का दिफा यकीनी बनाएंगे और ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत सरहद पार से होने वाली हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अफगानी अवाम की मुश्किलात बढ़ा रहा है। पंजाब में बड़ा ज़राई इनकलाब। पंजाब 1 मिलियन किसान कार्ड्स की फराहमी का तारीखी हदफ हासिल करने से सिर्फ एक बात और 31 अगस्त 2026 तक 10 लाख किसान कार्ड्स का हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का अहम इजलास, किसान कार्ड और ज़राई मैकेनाइजेशन का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब में अब तक 9 लाख किसान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। थल से पोटरहाट तक, जनूबी पंजाब से सेंट्रल पंजाब तक किसानों को खुद मुख्तार बनाने का सिलसिला तेज। लाइट नहीं है, लाइट की वजह से गर्मी में लाइट बहुत जा रही है घर की। यहाँ पे लाइट नहीं होती, हम पढ़ नहीं सकते, स्कूल जाना होता है सुबह। इलाके में तकरीबन 16-17 घंटे, तकरीबन 8-9 घंटे आती है लाइट, और ये है कि 3 साढ़े 3 घंटे जाती है, 1.5 घंटे आती है। डेली रोज़ की यही रूटीन है।
और कभी चली आती है तो आती नहीं है, 2-2 दिन तक ऐसा भी हो जाता है यहाँ। बिजली तो जो गर्मी आ जाए बिजली नहीं है, जो सर्दी आ जाए गैस नहीं है, फिर उससे बिल भी डबल है। जैसे दुकान वालों का जो बिल है 16,000 18,000। गर्मी बढ़ने के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शदीद गर्मी में कई घंटे बिजली बंद रहने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में 4 से 8 घंटों तक बिजली गायब रहने लगी। पेशावर के शहरी इलाकों में 12 जबकि देहातों में 18 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। ये शहरी कहते हैं हुकूमत लोड शेडिंग को कंट्रोल करे। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। आज से 6 जुलाई के दरमियान मानसून बारिशों का पहला स्पेल मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और बलाई सिंध में आंधी और बारिशों का इम्कान। एनडीएमए ने शुमाल मशरकी पंजाब के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खतरा है। CCD के इंतदादे बाबराए तावान से लाहौर की 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। वालिदैन के आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दिया। गुज़िश्ता 1 साल में 178 अखबारशुदा, गुमशुदा और घर से भागे मासूम बच्चों की तलाश करके बाहिफाजत वालिदैन के हवाले किया। बच्चों को दाता दरबार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से बाजियाब करवाया गया। वालिदैन ने बच्चों के अगवा के मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवा रखे थे। फैसलाबाद में 15 साल तालिब इल्म के अंदरूना कत्ल का मौमा हल। शोएब के कत्ल में मुलविस मदरसे के कारी को गिरफ्तार कर लिया गया। कारी रफाकत ने शोएब समेत मुतअद्दिद तुलबा के साथ बदफेली भी की। रफाकत अली ने रेहान और इरफान को शोएब के कत्ल पर उकसाया। इरफान और रेहान ने मिलकर शोएब को गलत दबाकर कत्ल किया। तीनों मुल्जिमान ने मुशावरत से मकतूल की लाश बोरे में डालकर करीबी नाले में फेंक दी। कराची के इलाके रंगेटाल में रात गए पीपल्स पार्टी के मकामी दफ्तर पर फायरिंग से मकामी रहनुमा कत्ल। 2 कारकुनान भी जख्मी हुए। MPA अली जान के मुताबिक मकतूल फैसल अब्बासी UC 20 का सदर था। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में मुबैना तौर पर शहरी ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से कबल मुतवफ़ी ने अपनी बीवी को भी फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। जख्मी खातून अस्पताल में जेर इलाज है। फैसलाबाद में 22 साल डकैत गैंग्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन। 130 खतरनाक गैंग्स के 339 मुल्जिमान गिरफ्तार के लिए पुलिस ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए मारियत के मसरूका सामान बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 130 मोटरसाइकिलें, 8 रिक्शे और 40 मोबाइल फोन बरामद। जेवरात, बैटरियां, तारें, दीगर सामान और 76 मवेशी भी बरामद। मुल्जिमान से 148 पिस्टल, 2 पंप एक्शन गन्स, 2 पिस्तौल और मुतअद्दिद गोलियां भी बरामद की गईं। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हेलमेट सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। मॉडल रोड्स के 17 अहम चौकों पर इंटेलिजेंस के जरिए हेलमेट कंप्लायंस का सर्वे किया गया। मखसूस औकात में 2,64,112 मोटरसाइकिलें मुतल्लिका रास्तों से गुजरी। 2,56,473 मोटरसाइकिल सवारों ने हेलमेट पहना, जबकि सिर्फ 7,639 मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट पाए गए। मॉडल रोड्स पर 97% से ज्यादा मोटर सवारों ने हेलमेट पहन रखे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए माली साल का मुस्बत आगाज। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,756 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,81,466 पॉइंट्स पर पहुंच गया। तालिबान रजीम में बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल। अफगानिस्तान का सफर खतरनाक करार। ऑस्ट्रेलिया ने सिक्योरिटी खतरात के बायस अपने शहरियों को अफगानिस्तान के सफर से सख्ती से रोक दिया। ऑस्ट्रेलवी महकमे खारजा की एडवाइजरी के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी शहरियों को सख्ती से मशवरा दिया गया है कि वो अफगानिस्तान का सफर ना करें। अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा महफूज नहीं है। काबुल भी खतरे से खाली नहीं। ऑस्ट्रेलवी शहरी सियाहती सकाफती सरगर्मियों या अहले खाना से मुलाकात के लिए भी अफगानिस्तान का सफर ना करें। अमरीका, बरतानिया, कनाडा समेत मुतअद्दिद ममालिक ने अपने शहरियों पर अफगानिस्तान सफर की पाबंदी लगा रखी है।
पाकिस्तान के कैपिटल मार्केट में नुमाया पेशरफ्त सरमायाकारों का एतमाद मजीद मजबूत हो गया। 2026 की पहली शशदाही में 9 कंपनियों ने IPOs के जरिए मुख्तलिफ शोबों में 20 अरब रुपए से जायद सरमाया इकट्ठा किया। शेयर जारी करने वाली कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम, डेयरी, इस्लामी मालियात, पोल्ट्री, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी समेत दीगर कंपनियां शामिल हैं। SECP की इस्लाहात से कंपनियों के लिए सरमाया के हुसूल और लिस्टिंग के अमल को मजीद आसान बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी हुकूमत की गलत बयानी बेनिकाब, अपोजिशन और साबिक फौजी क़यादत का शदीद गुस्सा। मोदी हुकूमत ने अपनी हसीमत छुपाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में हलाक फौजियों के साथ भी गद्दारी कर ली। पहलगाम फॉल्स फ्लैग यार्ड में ऑपरेशन सिंदूर मोदी हुकूमत की दम तोड़ती सियासत बचाने का नाकाम हरबा था। कांग्रेस रहनुमा का कहना है राजनाथ सिंह जवानों की हलाकत पर झूठ बोलकर उनकी कुर्बानियों का सरेआम मजाक उड़ाने वाला बुज़दिल निकला। साबिक भारतीय ऑफिसर कर्नल रोहित चौधरी के मुताबिक मोदी की हिंदुत्व पार्टी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए फौज के नाम पर सियासत चमकाने का धंधा करती है। और फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। फ्रांस मैक्सिको नॉर्वे की टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब। नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हरा दिया, जबकि फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से शिकस्त दी। मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से पछाड़ दिया।